Hello everyone, how are you? I hope you fine, fit and fine. Yes, okay. Now we will discuss new topic preparation of haloarine. Okay, dear student, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने हेलोएरिन का। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन की। हेलोएरिन का प्रिपरेशन आप कैसे कर पाएंगे? तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड है बाय हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। देखो मैंने आपको समझा रखा है व्हाट इज हैलोजिनेशन। इट मींस कनेक्टिंग ऑफ हैलोजन, हैलोजन का जुड़ना डायरेक्ट। देखो इसमें क्या होगा, बेंजीन इज रिएक्ट विद, बेंजीन क्या हो रही है, रिएक्ट हो रही है किससे, विद Cl2 एंड Br2, क्लोरीन एंड ब्रोमीन से, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड की प्रेजेंटेशन में ब्रोमीन जो बेंजीन है वो अटैच हो रही है Cl2 और Br2 से, और किसका फॉर्मेशन कर रही है, फॉर्म हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन बोल दो या हेलोएरिन बोल दो, हेलोबेंजीन बोल दो या हेलोएरिन बोल दो। बेंजीन इट मींस क्या है, एरोमेटिक, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट हैलोजन का कनेक्शन होना ही क्या है, हेलोएरिन है। दिस रिएक्शन आर एग्जांपल, जो भी एग्जांपल हैं ये किसके हैं, ESR के हैं। ESR हमने पढ़ाया होगा आपको, इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इसके हमने 3 स्टेप बताए होंगे आपको। फर्स्ट स्टेप में बताया होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, सेकंड में हमने आपको बताया होगा फॉर्मेशन ऑफ एलिनियम आयन, थर्ड स्टेप में बताया होगा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ये 3 स्टेप थे, हमने आपको बताए थे, याद हो तो आपको। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिज्म पे। किस पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, मैकेनिज्म पे। देखो इससे पहले इसकी रिएक्शन को एक बार ध्यान से देख लो। बेंजीन है Cl2, अब यहां पर देखो, यहां पे जब Cl जुड़ेगा तो यहां पर क्या जुड़ा हुआ, C6H6 है, ये C6H6 है, तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और एक क्लोरीन जुड़ जाएगी। C6H5 के साथ क्या जुड़ गया, Cl कनेक्ट हो गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। इधर सेम इसी तरीके से ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कौन अटैच्ड हो रहा है, ब्रोमीन अटैच्ड हो रहा है, Br अटैच्ड हो रहा है, HBr। सेम जैसे इसमें HCl बना था, सेम इसी टाइप से इसमें HBr का फॉर्मेशन हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनी है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, ब्रोमोबेंजीन का। जो का त्यों जैसा लिखा गया वैसा का वैसा आपको नोटबुक में नोट करना है। कोई विशेष कोई भी नोट्स नहीं है, यही अपने प्रॉपर नोट्स हैं जो बोर्ड में लिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे आगे मैकेनिज्म। ऑफ हैलोजिनेशन। जो हैलोजिनेशन की जो मैकेनिज्म है उस पे अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दिस रिएक्शन कंप्लीट एंड थ्री स्टेप। फर्स्ट, इधर से लिख देता हूं, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। देखिएगा इधर AlCl3 है, इसकी रिएक्शन हमने Cl2 से करी। ध्यान देना इधर Cl बॉन्डिंग है इनके। जब ये क्लोरीन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहां से डोनेट हुआ, इसने गेन किया, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा भाई, दोनों में से कोई एक तो लेगा ही लेगा, या तो ये ले ले या ये ले ले, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड
क्लीवेजिंग होगा, टूटेंगे, ब्रेक डाउन होगा और कहां जुड़ेंगे, AlCl4 बन जाएगा। Cl4, अब यहां पर कोई चार्ज है नहीं है, अब ये क्या बना, AlCl4, एक Cl आया है तो कैसा, नेगेटिव, और दूसरा जो Cl बच गया वो कैसा है, पॉजिटिव। ये क्या है अपना, कार्ब कैटायन है। क्या है ये, कार्ब कैटायन। सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। मैंने आपको बता रखा है एरिनियम आयन की कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे। बेंजीन रिंग पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट मींस क्या बन रहा है, एरिनियम बन रहा है। देखो भाई इधर ध्यान दो, यहां पर S जुड़ा हुआ है, C6H6 है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। बेंजीन में अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं। देखेंगे इधर, इसमें एल्युमिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जो कि रेजोनेंस के बाद, जो कि आफ्टर रेजोनेंस क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। देखो भाई ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर जाके शिफ्ट हो जाए, कहां जाके शिफ्ट हो जाए, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इस वाले कार्बन को, इस वाले ये वाला जो कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस वाले कार्बन को दे रहा है। इसको ये जो कार्बन है यहां से इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहां पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या बनेगा देखेंगे आगे, यहां पर Cl आ गया, यहां पर H आ गया, और यहां पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। यहां पर नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब आगे देखेंगे, इस प्रकार से ये ट्रांसफर होते रहेंगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, और ये जब यहां पे चला जाएगा बॉन्ड तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये है, ठीक है भाई। यहाँ इस कार्बन पॉजिटिव आ गया। अब देखोगे कि एक रेजो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी, इट मीन जो पॉजिटिव है वो कंटिन्यू क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। जो पॉजिटिव है वो कंटिन्यू मूवमेंट करता रहेगा। हाइब्रिड संतति आ जाएगी, हाइब्रिड यानी कि जनरेशन आ जाएगी, और ये मूवमेंट करता रहेगा पॉजिटिव। सबसे पहले देखो यहाँ पर पॉजिटिव आया, ये इधर इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे गए, यहाँ पॉजिटिव आया, इसके जो बॉन्डिंग शेयर में जो थे वो इन दोनों कार्बन पे आए, इसने इस कार्बन पे दिया है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। इधर से इस प्रकार से हम चलता रहेगा। अब थर्ड स्टेप क्या है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, देखेंगे इधर, यहां तक सभी को दिख रहा है, ध्यान से देखो एक बार, सभी को दिख रहा है क्या, यहां से देखो, कोई भी ऐसा तो नहीं है जो नहीं दिख रहा, और सभी को दिख रहा है आई थिंक। ओके, अब देखो एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, जो ये बॉन्ड है ये वाला, ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर दिखा आपको, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां शिफ्ट होगा तो ये H बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा, H कहां पे अटैक करेगा, इस नेगेटिव पे, H पॉजिटिव, ये नेगेटिव अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो
ये बॉन्ड इधर, ये इधर, वो इधर शिफ्ट हुआ है, ये इधर। प्लस में देखो क्या बनेगा, HCl पे अटैक करेगा तो AlCl3 बचेगा, और फिर क्या बन जाएगा HCl। 4 Cl थे, एक H के साथ बाहर हो गया, AlCl3 बचा और HCl। ध्यान से देखो, ओके। अब जो है नेक्स्ट वो है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाक जल्दी से। बाय हैलोजिनेशन नंबर 2, बाय हैलोजिनेशन ऑफ साइड चेन, जो पार्श्व साइड में चेन लगी होती है उनके हैलोजिनेशन देखेंगे स्टूडेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट, presentation of sunlight, हेलोएरिन फॉर्म। देखो भाई, यहां पर क्या लगा दिया हमने CH3, क्या लगा दिया CH3, तो क्या बन गया ये टोलुइन बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट, तो टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन अब हम करा रहे हैं किससे, Cl2 से। किसकी प्रेजेंटेशन में, सनलाइट में। देखो बाय हैलोजिनेशन ऑफ साइड चेन, अब जो हैलोजिनेशन होगा वो कहां होगा, साइड चेन पे होगा, जो इसका अटैक होगा इस साइड पे होगा। किसकी प्रेजेंटेशन में, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में। अब यहां पर देखो, यहां से तो क्या रिमूव होगा, H और Cl बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, बेंजील क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2Cl प्लस HCl, ये बन गया। देखो ध्यान से, अब जो ये है, ये जो रिएक्शन है, ये रेडिकल रिएक्शन है। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी ना आपने, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी ना आप लोगों ने, ये उसका एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, दिस एग्जांपल ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, RA। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल यही देखो कैसे है, इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन क्या ले, एक्सिस ले, क्लोरीन क्या ले, एक्सिस। जैसे ये बेंजीन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, तो नेक्स्ट में जब क्या होगा, CH2Cl, फिर हमने क्या ले लिया, Cl2 ले लिया, और क्या सनलाइट, वही प्रोसेस होगा। क्या बनेगा, Cl2, वही HCl बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बचा, फिर इसकी रिएक्शन कराओ,
ये 1,1 ट्राइक्लोरोफेनिल मेथड बन जाएगा। देखे ध्यान से, सनलाइट की प्रेजेंटेशन है, सनलाइट, ये भी सनलाइट, बोथ सनलाइट प्रेजेंटेशन, both reaction are complete in sunlight presentation। देखा आपने। अब जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है बाय, वो किसके थ्रू है? बाय हुंस-डीकर रिएक्शन, बाय हुंस-डीकर रिएक्शन। थर्ड जो है वो क्या? बाय हुंस-डीकर, बाय हुंस-डीकर रिएक्शन। जो हुंस-डीकर रिएक्शन है उसके थ्रू ये बनेगी, देखेंगे कैसे। देखो, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजीन, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजीन react with, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई। बेंजोइक एसिड है, बेंजीन, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, अब आएगा रिएक्ट विद Br2, the presence of CCl4 carbon tetrachloride, the presence of CCl4 form ब्रोमोबेंजीन। देखो भाई, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का देखो, थोड़ा सा ये देखो, हम बात कर रहे हैं सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का यानी कि COOH हो तो बेंजोइक, लेकिन उस बेंजोइक एसिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सिल्वर साल्ट। क्या जुड़ा हुआ है? सिल्वर जुड़ा हुआ है, Ag जुड़ा हुआ है, तो Ag जोड़ देंगे हम। जैसे यदि यहां पर जैसे COOH होता, क्या होता? COOH होता तो बेंजोइक एसिड हो जाता, लेकिन यहां पर बेंजोइक एसिड का क्या है? सिल्वर साल्ट है, सिल्वर जोड़ दिया हमने, Ag जोड़ दिया। देखो यहां पर दोबारा देखें, COOH होता, COOH होता तो क्या होता? बेंजोइक एसिड होता, बेंजोइक एसिड होता, लेकिन बेंजोइक एसिड नहीं ले रहे, बेंजोइक एसिड क्या ले रहे? साल्ट ले रहे, तो सिल्वर साल्ट ले रहे, COOH। ठीक है स्टूडेंट, की रिएक्शन किससे कराई? Br2, किसकी प्रेजेंटेशन में? CCl4 की प्रेजेंटेशन में। अब एक तो AgBr बन जाएगा, क्या बन जाएगा? AgBr, CO2 बाहर हो जाएगा, जो एक Br बचेगा वो यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, Br बन गया,
ध्यान से देखो। दिस इज नोन एज हंस-डीकर रिएक्शन। क्या किस नाम से जानी जाती है ये? हंस-डीकर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। देखो गौर से देखो, सभी अच्छे तरीके से देखो। ये टोलुइन है, अब जो फोर्थ है वो है रशिंग प्रक्रम। वो क्या है? रोस्टिंग प्रोसेस है, बाय रशिंग प्रोसेस। फोर्थ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर देते हैं फोर्थ। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या है? ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड है ये। देखो क्या है, बेंजीन react with HCl and atmosphere O2। बेंजीन किससे रिएक्ट हो रही है? HCl एंड एटमॉस्फेयर O2 से रिएक्ट हो रही है और क्या बनाएगी? फॉर्म क्लोरो बेंजीन। देखो भाई इधर ये बेंजीन है, ये HCl है, ये एटमॉस्फेयर O2 है, हाफ O2 ले लिया हमने। देखेंगे इधर ये जो H है, एक तो ये H, एक यहां से निकलेगा H, दो H हो गए, और ये हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन, एक H2O बनेगा और ये Cl यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर तो Cl जुड़ गई, ये क्या बन जाएगा? H2O। ये क्लोरोबेंजीन बन गई, ये H2O बन गया। ये ही क्या है? रोस्टिंग प्रोसेस है। गर्मी का बहुत तेज माहौल है, बिल्कुल भी ऐसा है कि ज्यादा हीट है, लेकिन आप घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। हमारा तो देखो गर्मी से पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन आप लोग घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। किसी प्रकार की कोई भी कैसी भी समस्या आती है तो आप उन समस्याओं का समाधान हमसे करवाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए।